दोस्तों नवरात्रि में सुबह उठकर ये 3 चीज़ें कभी किसी को दान में मत देना, नहीं तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाओगे। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं आपको पूज्य गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा बताए गए नवरात्रि के दिनों में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा जो भूल कर भी किसी व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। दोस्तों इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से हो रही है। ये त्यौहार 9 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक चलेगा। दोस्तों हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। ये 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए बेहद ही पवित्र माने जाते हैं। साथ ही पूज्य गुरु जी के अनुसार इन 9 दिनों के अंदर आपको कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों साथ ही पूज्य गुरु जी के अनुसार कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करने से आपकी ज़िंदगी में व्याप्त दुख दर्द परेशानियां, आर्थिक तंगी, नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूज्य गुरु जी के अनुसार बताई गई उन चीज़ों के बारे में जो भूल कर भी किसी को दान में नहीं देनी चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से नवरात्रि में आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। दोस्तों सुबह उठकर ये 3 चीज़ें कभी किसी को दान में मत देना, नहीं तो ज़िंदगी भर बर्बाद रहोगे। तो दोस्तों देखिए आगे जानने से पहले आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट से लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हनुमान जी महाराज को सच्चे दिल से मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। पूज्य गुरु जी के अनुसार पुराणों में चाहे वह गरुड़ पुराण हो या पद्म पुराण हो, इनमें पात्रों का दान करना बड़ा ही उत्तम माना गया है। लेकिन यह भी कहा गया है कि दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो उसके योग्य हो, यानी कि दान हमेशा किसी जरूरतमंद को देना चाहिए जिससे वह संतुष्ट हो सके। अगाए हुए को दान देने से कोई लाभ नहीं हो सकता। दोस्तों हो सकता है कि वह आपकी वस्तुओं का उपयोग ना करे। जरूरतमंद को देंगे तो जब भी वह आपकी वस्तु का उपयोग करेगा आपको दुआ देगा, जिससे आपका पुण्य बढ़ेगा। जिसे जरूरत नहीं है उसे देंगे तो वह हो सकता है कि आपको कोसता ही रहे कि बेमतलब का एक कबाड़ दे दिया है। यानी दान में लेने वाले और देने वाले की भावना ही प्रमुख है। आप प्रसन्नता से देंगे और लेने वाला खुशी से लेगा तो पुण्य पाएंगे। दोस्तों पूज्य गुरु जी के अनुसार नवरात्रि में झाड़ू भूल कर भी किसी को दान में नहीं देनी चाहिए, ना ही अपने घर की झाड़ू किसी व्यक्ति को देनी चाहिए। झाड़ू अलक्ष्मी को दूर करने वाला है और देवी लक्ष्मी को घर में लाने वाला है, इसलिए बहुत से लोग धनतेरस के अवसर पर झाड़ू भी खरीदते हैं। कहा जाता है कि धन समृद्धि के लिए झाड़ू को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां आने जाने वाले की नज़र ना जाए। जहां तक दान की बात है तो नवरात्रि के दिनों में दान स्वरूप कभी भी किसी को भी झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। ऐसी मानता है कि इससे बरकत चली जाती है, यानी कि लक्ष्मी रूठ जाती हैं। साथ ही दोस्तों जिन लोगों की कुंडली में गुरु सप्तम स्थान में है उन्हें नवीन वस्त्रों का दान स्वयं अपने हाथों से नहीं देना चाहिए। पूज्य गुरु जी के अनुसार बताया गया है कि इससे स्वयं नवीन वस्त्रों का सुख प्रभावित हो जाता है। दोस्तों वैसे जरूरतमंद को अपने वस्त्र दान देना अच्छा माना गया है। इससे शनि का अशुभ प्रभाव दूर होता है। कहते हैं इससे शरीर निरोग होता है। कुछ लोग तो इसी मानता की वजह से अपने पहने हुए वस्त्र दान भी करते हैं। इसे टोटके के तौर पर भी आजमाया जाता है। साथ ही भूखे को भोजन दान देना उत्तम माना गया है। पूज्य गुरु जी के अनुसार कहा गया है कि नवरात्रि में अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। इससे देवता अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ लोग भूखे लोगों के सामने दान स्वरूप बासी और अरुचिकर भोजन रख देते हैं। ऐसा दान करना पुण्य नहीं पाप को बढ़ाता है। ऐसे लोगों के घर देवी लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं रहती हैं, क्योंकि यह भूखे व्यक्ति और देवी अन्नपूर्णा का भी अपमान माना गया है। वैसे तो ऐसा भोजन कभी नहीं देना चाहिए, लेकिन भूल कर भी ऐसा भोजन नवरात्रि के दिनों में ना दें। साथ ही दोस्तों गीता में भी बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को गीता का ज्ञान मत दो जिसकी इसमें अरुचि हो, यानी कि सुनने की इच्छा ना रखता हो। इसी प्रकार धार्मिक पुस्तकों का दान भी
ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए जिनकी धर्म में रुचि ना हो। दोस्तों, पूज्य गुरु जी के अनुसार नास्तिक व्यक्ति को ऐसे पुस्तकों का दान देंगे तो वह उससे ज्ञान लेने की बजाय अपमान पूर्वक कहीं रख देगा। इससे पुण्य की बजाय आपका पाप बढ़ेगा। इसलिए धर्म और उन्नति की कामना रखने वाले को धार्मिक पुस्तकों का दान किसी धार्मिक व्यक्ति को ही देना चाहिए। इसके अलावा सुख समृद्धि चाहने वालों को नुकीली चीज़ों का भी दान करने से बचना चाहिए। ऐसी मान्यता कहती है कि नवरात्रि के दिनों में नुकीली चीज़ें भूल कर भी किसी को दान न करें। मान्यता के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका दान यदि प्रतिदिन सुबह किया जाए तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पूज्य गुरु जी के अनुसार गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी के अनुसार नवरात्रि के दिनों में गाय की सेवा करने और उसे रोटी खिलाने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, यही कारण है कि बहुत पहले से ही गाय को रोटी खिलाने की परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है वह हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गाय के लिए जो रोटी आप निकालें उसे सुबह को ही प्रतिदिन ताज़ी रोटी गाय को खिलाएं। इसके साथ ही सुबह को यदि आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो उसके साथ चने और गुड़ भी खिलाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ दोस्तों माँ दुर्गा भी प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम जरूर लिखें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी हनुमान जी महाराज पूरी कर दें।